बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर 14 है कि जिसके अंदर हम फ़ॉन्ट पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर लिए हैं: फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, लाइन हाइट, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड पे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली का एक एग्जांपल दे दिया है, और फिर इसके नीचे यहाँ पे शॉर्टकट दिया है कि हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं इन सब के लिए। और लाइन हाइट के लिए भी मैंने एक सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ डाला है। तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि हम इन सब को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी लेआउट आउटपुट हमें कैसे मिलेगी और आउटपुट में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की तरफ जाते हैं और मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ क्रिएट कर दिया है, और इसके साथ साथ एक हेडिंग और हेडिंग के साथ दो स्पेन भी मैंने डाल रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्पेन यहाँ से यहाँ तक, और ये एक स्पेन इसके अंदर ही सिर्फ डॉलर के इर्द गिर्द है, स्टार्ट एंड पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि आप बाद में इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे कि ये दो स्पेन हमने क्यों यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने हम स्टाइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लेंगे। तो फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए मैं H2 को टारगेट कर लेता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है लिख लेता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास 3 वैल्यूज़ है: इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक्यू। अगर आपका मतलब अगर मैंने इटैलिक लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इटैलिक तो आ गया है। ऐसे हम HTML के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं एक एलिमेंट इटैलिक के लिए। और यहाँ पे मैंने तो इटैलिक लिख लिया, लेकिन अगर ब्राउज़र इटैलिक सपोर्ट नहीं करा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो क्या लिखेंगे, या ऑब्लिक्यू, या वहाँ पे आउटपुट में हमें देंगे। लेकिन दोनों की जो आउटपुट है वो सेम है, या तो वो ऑब्लिक्यू सपोर्ट करेगा ब्राउज़र या इटैलिक सपोर्ट कर देगा। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और नॉर्मल वैसे भी नॉर्मल आप ऐसा ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर सिर्फ ये 3 वैल्यू है। फिर इसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे हम देख लेते हैं लार्ज कुछ इस तरह है, ठीक है। ये H2 पे यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसकी लार्ज प्रॉपर्टी ये है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को टारगेट करूँ, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट कर दिया, तो अब आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ कि कितना छोटा है। अगर मैं कमेंट से बाहर कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये लार्ज इसकी वैल्यू है, ठीक है। लार्ज की आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे अब दूसरी भी ट्राई कर लेते हैं, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, और एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, डबल एक्स लार्ज और डबल एक्स स्मॉल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लार्जर की आउटपुट कुछ ये है, और एक्स लार्ज की इससे भी बड़ा है। और फिर स्मॉल भी यूज़ कर लेते हैं, स्मॉल इतना होगा। और अगर हम एक्स स्मॉल लिख लें तो इससे भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पे एक स्मॉल। और अगर मैं एक डबल एक्स स्मॉल लिख लूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही छोटा हो गया, इससे छोटा नहीं होगा इस, ठीक है। और इसके बाद मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है जिस तरह से एक आउटपुट होगी पैराग्राफ की, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद है, ये तो हो गया फ़ॉन्ट साइज़। और हम यहाँ पे नंबर में भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिख लूँ तो आप देख सकते हैं कि 30 पिक्सल की आउटपुट ये है। अगर मैं इसके अंदर EM लिख लूँ तो इतना बड़ा हो गया कि यहाँ ब्राउज़र में हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर मैं इसको छोटा कर लूँ, यहाँ पे 3 कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया EM। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इससे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी परसेंट भी वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं 30 कर लूँ, ये कितना छोटा हो गया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है, मैं इसको रिकवर कर लूँ, इस फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट
साइज़, ये दोनों हो गए। इसके बाद है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, लाइटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चले ये वो भी दिखा देते हैं। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे इन्होंने वैल्यू भी दे दी है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बोल्ड यूज़ कर लेंगे। बोल्ड आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो गई हमारे टेक्स्ट। लाइटर, अब लाइटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट वाला मैंने यूज़ कर लिया ना, फ़ॉन्ट वेट, इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, और ये जो ऊपर H2 है इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ। आप देख सकते हैं कि लाइटर बन गई। तो इस तरीके से आप लाइटर, बोल्ड और वो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ और बोल्डर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी बोल्डर चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, इसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, वेट, ये तो हो गई लाइन। अब लाइन हाइट, तो सॉरी लाइन वेरिएंट, लाइन हाइट। और लाइन हाइट अगर मैं इसको 10 वैल्यू दे दूँ तो बहुत कम हो जाएगी। अगर मैं ये बढ़ाऊँ 50 कर लूँ तो इस तरह से इसकी दरमियान लाइन के, दो लाइन के दरमियान स्पेस बढ़ता जाएगा। हम अगर 0 कर दे तो एक ही लाइन के ऊपर सारे लाइन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं 20 कर लेता हूँ और 20 कम है, 30 कर लेते, ठीक है। तो ये हो गई लाइन हाइट। और फिर इसके बाद है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट, अच्छा, अगर मैं स्मॉल कैप्स यूज़ कर लूँ तो ये सारे लेटर कैपिटल में हो जाएंगे। और ये जो फर्स्ट लेटर है ये L और यहाँ पे M लिखा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी M है, और यहाँ पे तो इस ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और बाकी जो है ये कैपिटल सारे के सारे कैपिटल फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ में स्मॉल कैप्स लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि L सबसे बड़ा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे M ये भी बड़ा है, और ये जो सारे टेक्स्ट है ना ये कैपिटलाइज हो गए। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल कर देते वैसे भी है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही है। अच्छा, फिर इसके बाद है फ़ॉन्ट फैमिली हम लास्ट में पढ़ लेंगे, और सबसे पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। लाइन हाइट हो गया, फ़ॉन्ट वेरिएंट, स्टाइल, वेट और साइज़, ये सब हो गए। अब हम फ़ॉन्ट फैमिली की तरफ जाते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली ही हम यहाँ पे से यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होते हैं हमारे पास। देखिए, जो ब्राउज़र सपोर्ट कर लेता है वही वो उठा लेता है और हमें आउटपुट में दे देता है। अगर मैं ये ऊपर क्लिक कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यू है और तीनों की स्टाइलिंग आउटपुट सेम है, तो जो ये सपोर्ट करेगी वही की आउटपुट आ जाएगी। तो इस वजह से इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही दे दूँ तो भी हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं दो दे दूँ तो भी मिल जाएगी। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को रिमूव कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि वही स्टाइल है, लेकिन हम ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं ताकि ब्राउज़र सपोर्ट कर ले, किसी न किसी वैल्यू को इसके अंदर सपोर्ट कर ले। यहाँ पे मैं दूसरे भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये एरियल लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। और फिर इसके बाद मैं ठीक है, तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वैसे तो आपको ये जो विजुअल स्टूडियो है वो डायरेक्ट सजेस्ट करा है कि आपको ने कौन सा यूज़ करना है। आप ऐसा कर ले कि गूगल पे जाए और वहाँ पे सर्च कर ले फ़ॉन्ट फैमिलीज़, तो आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ जाएंगे, और यहाँ पे कोड होगा, और यहाँ पे इस तरह से आउटपुट नज़र आएगी कि ये आउटपुट है इस प्रॉपर्टी की। तो आप कोई भी वहाँ से कोई भी फैमिली उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और अपना वेबसाइट को अच्छे तरीके से फ़ॉन्ट्स फैमिलीज़ फ़ॉन्ट स्टाइल बना सकते हैं।
उम्मीद है कि आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।